हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हम शुरू करते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन से। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव बेटा हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताता है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। अ वर्ड विच टेल मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन, यानी वो वर्ड जो हमको नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ भी डिटेल देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, अब एडजेक्टिव में आप देखेंगे कि वो नाउन के बारे में क्या क्या बता सकते हैं बेटा। उसकी क्वालिटीज़ बता सकते हैं, उसके नंबर बता सकते हैं, उसकी लोकेशन बता सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके काइंड भी बता सकते हैं। हम अपना पहला एग्जाम्पल देखेंगे। ही हैज़ ब्लू आईज। जस्ट ही हैज़ ब्लू आईज। बेटा आईज कैसी हैं उसकी? ब्लू है। तो ब्लू ने हमको किसके बारे में एक्स्ट्रा बताया? आईज के बारे में एक्स्ट्रा बताया। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज माई न्यू कार। दिस इज माई न्यू कार। बेटा कार कैसी है? हाउ इज द कार? कार हमारा नाउन है, ठीक है। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा कौन बता रहा है? न्यू बता रहा है कि कार कैसी है? न्यू है। फिर देखते हैं, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। तो बेटा एक हैंड में कितने फिंगर्स होते हैं? 5 होते हैं। फिंगर्स हमारा नाउन है। कितने फिंगर्स हैं? 5। तो ये ब्लू, न्यू और 5 ये क्या हो जाएंगे बेटा? हमारे एडजेक्टिव। क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने वाली हूँ वो ये है, जिसको आपको नोट करना है और इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है, कि एडजेक्टिव मस्ट फॉलोड बाय नाउन। यानी एडजेक्टिव बेटा, आपका एडजेक्टिव तभी वो कोई वर्ड एडजेक्टिव होगा जब उसके बाद आने वाला जस्ट वर्ड नाउन हो। क्या हो? नाउन हो। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे एग्जाम्पल में देखेंगे, हमने देखा हमारा ब्लू क्या है? एडजेक्टिव है। ब्लू के बाद आईज आया। आईज क्या है? लेट मी कम हियर। आईज क्या है बेटा? नाउन है। वेरी गुड। फिर आते हैं, हमने बोला मैम हमारा न्यू जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि वो कार की क्वालिटी बता रहा है। किसकी क्वालिटी बता रहा है? कार की। कार क्या है? नाउन है। इसी तरह से हम 5 फिंगर्स देखेंगे तो फिंगर्स नाउन है और 5 क्या है हमारा? एडजेक्टिव। मीन्स हमारे सारे एडजेक्टिव्स के बाद क्या आया है बेटा? नाउन, नाउन, फिंगर्स ऑल्सो नाउन। ठीक है, तो यही कहता है हमारा ये लाइन, एडजेक्टिव मस्ट फॉलोड बाय नाउन। यानी एडजेक्टिव वर्ड के जस्ट बाद नाउन आना ही चाहिए। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। लेट्स बिगिन। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में बेटा हमारा आता है 8 टाइप ऑफ टाइप्स आएंगे, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, देन प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्वांटिटी एडजेक्टिव, नंबर एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड द लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से, ठीक। हाँ, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से क्या समझ में आता है आपको? क्वालिटी वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा? गुड, राइट। यानी किसी चीज़ की या किसी इंसान की वो किस काइंड का है, किस क्वालिटी का है, कैसा है। जैसे कोई चीज़ किस कलर की है, किसी चीज़ की लेंथ कितनी है, कोई चीज़ ब्यूटीफुल है या अगली है, कोई अमीर है, गरीब है ना, खट्टा है, मीठा है, बड़ा है, छोटा है। तो इन सारी क्वालिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। ये हमें क्या बताता है बेटा? किसी भी पर्सन या थिंग की क्वालिटी बताएगा या काइंड, यानी वो किस तरीके का है, उसका कलर क्या है, उसका रंग रूप क्या है, उसकी फिजिक्स क्या है, उसकी साइज क्या है। ओके, एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। आई वॉन्ट
ब्लैक कॉफी, द कलर ऑफ द कॉफी इज ब्लैक। बेटा ये ब्लैक ने किसके बारे में एक्स्ट्रा बताया, कॉफी के बारे में बताया। अगेन द कॉफी इज नाउन, ठीक है। फिर आएंगे लंदन इज अ लार्ज सिटी, इसमें हमारा एडजेक्टिव क्या है बेटा, लार्ज। ये लार्ज किसके बारे में बता रहा है, सिटी के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, सिटी के बारे में बता रहा है। फिर देखेंगे द ओल्ड लेडी वॉज टॉकिंग टू मी। अब जो लेडी थी वो कैसी थी, कैसे पता चला हमको, लेडी यंग थी, है ना, कि ओल्ड थी, तो हमें क्या पता चला, द लेडी वॉज ओल्ड, ठीक। ओल्ड क्या हो गया हमारा, क्वालिटी हो गया। और इन सारे क्वालिटी वर्ड के बाद आप देखेंगे तो नाउन आया है। अगर आप ब्लैक देखेंगे उसके बाद कॉफ़ी आया है, लार्ज देखेंगे सिटी आया है, ओल्ड देखेंगे तो लेडी आया है, और ये सारे ही आपके नाउन हैं, जो कि हमारी डेफिनेशन कहती है कि एडजेक्टिव मस्ट फॉलोड बाय नाउन। ओके, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि क्वालिटी है कि नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन करना है, और वो क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ। आप जैसे ही व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करेंगे, अगर उसका आंसर आपको मिल जाए तो इसका मतलब वही जो वर्ड उसका आंसर देगा वो उसकी क्वालिटी होगी, ठीक है। हम पहले वाले से शुरू करते हैं। आई वॉन्ट ब्लैक कॉफ़ी, अगर आप इसको क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट काइंड ऑफ कॉफ़ी यू वॉन्ट, व्हाट काइंड ऑफ कॉफ़ी यू वॉन्ट, तो आंसर क्या आएगा बेटा, आई वॉन्ट ब्लैक कॉफ़ी। तो अगेन ब्लैक इज अ क्वालिटी वर्ड। नेक्स्ट, लंडन इज अ लार्ज सिटी, लंडन इज अ लार्ज सिटी, व्हाट काइंड ऑफ सिटी लंडन इज, तो लंडन इज लार्ज सिटी। आंसर किसने दिया बेटा, लार्ज ने। इसी तरह से लास्ट वाले में आप क्वेश्चन करो व्हाट काइंड ऑफ लेडी वॉज टॉकिंग टू मी, तो द ओल्ड लेडी वॉज टॉकिंग टू मी। ओके, होप दिस इज क्लियर। ये बहुत सिंपल है, सिर्फ क्वालिटी आपको, ठीक है। अब क्वालिटी में अच्छी क्वालिटी नहीं, बुरी क्वालिटीज़ भी आ सकती हैं, है ना। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। आपको दो चीज़ याद रखनी है कि ये क्वालिटी बताएंगे और ये आंसर हमको करेंगे किस क्वेश्चन का, व्हाट काइंड ऑफ। ओके, और इन वर्ड्स के बाद बेटा एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, सिंपल। सेकेंड, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव बहुत सारी बुक्स में नहीं होता है, बट बेटा प्रॉपर एडजेक्टिव एडजेक्टिव के टाइप का पार्ट है, ठीक है। हम जानेंगे आज प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। अगर आप नाम देखो तो नाम से क्या आ रहा है, प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स किसी का पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई चीज़ का नेम होगा, तो बेटा वो एडजेक्टिव जो किसी भी प्रॉपर नाउन से फॉर्म किए जाएं, किससे फॉर्म किए जाएं, प्रॉपर नाउन से, यानी किसी भी चीज़ का नाम या किसी एनिमल या पर्सन के प्रॉपर नेम से जब हम कोई एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। आप देखो, आई नो फ्रेंच लैंग्वेज, आई नो फ्रेंच लैंग्वेज। बेटा फ्रेंच जो है वो पर्टिकुलरली किसी का नाम है। अगर आप फ्रांस देखो, फ्रांस इज़ अ नेम ऑफ अ कंट्री, है ना, फिर उससे ये वर्ड बना क्या, फ्रेंच, ठीक है, क्या बना, फ्रेंच। तो ये फ्रेंच हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, माई फेवरेट टी इज़ इंडियन टी, ठीक है। इंडिया बेटा किसी जगह का प्रॉपर नेम है, इससे क्या बना, इंडियन, ठीक है। भारत, भारतीय, ठीक है, मुझे भारतीय चाय पसंद है, ओके, दैट इज़ व्हाट। तो ये इंडियन क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉपर एडजेक्टिव। उसी तरह से आई लव टू ईट चाइनीज़ फूड, मोमोज, चाउमीन, राइट। चाइनीज़, चाइना से क्या बन गया, चाइनीज़ बन गया, तो हमने क्या बोला, मेरा फेवरेट फूड, सॉरी, आई लव टू ईट चाइनीज़ फूड, तो ये चाइनीज़ क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉपर एडजेक्टिव। फ्रेंच, इंडियन, चाइनीज़, इटालियन, ऐसे वर्ड्स आते हैं जो प्रॉपर एडजेक्टिव में अपनी जगह बनाते हैं। ओके, ये बहुत सिंपल है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड वाला, थर्ड वन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैं पहले भी आपको कई बार बाकी वीडियोस में बता चुकी हूँ। ये प्रोनाउन में भी था, ये डिटर्मिनर्स में भी था, और ये दोबारा से हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बेटा ये चार वर्ड्स आते हैं मोस्टली, दिस, दैट, दीज, दोज, और इन्हीं चार वर्ड्स का यूज़ करके हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का काम क्या होता है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव का काम होता है बेटा किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन या थिंग की तरफ पॉइंट आउट करना या इंडिकेट करना, मीन्स इशारे करना,
ठीक है, बताना कोई चीज़ कहाँ पे है पर्टिकुलरली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दीज मैंगोज आर सोर, दीज मैंगोज आर सोर, यानी ये आम खट्टे हैं, है ना। अब कुछ आम रखे होंगे आपके पास, आपसे थोड़ा सा दूर, आप इशारा करना चाहते हो कि जो मेरे पास रखे हुए आम वो कैसे खट्टे हैं, तो आपने उनके लिए क्या वर्ड यूज़ किया, दीज मैंगोज आर सोर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे दैट गर्ल इज इंटेलिजेंट। तो बेटा कौन सी लड़की इंटेलिजेंट है, दैट गर्ल। दैट गर्ल मीन्स जो हमसे थोड़ा सा दूर है, फार अवे डिस्टेंस पे, इसीलिए हमने दैट का यूज़ किया ना। तो हमने क्या बोला, दैट गर्ल इज इंटेलिजेंट। लास्ट वाला, दिस हाउस इज सो बिग, है ना। किस घर की बात कर रहे हैं, वो घर जो हमारे पास है, इसलिए हमने उसको क्या बोला, दिस हाउस इज सो बिग। ओके, एंड आई होप दिस इज क्लियर कि दिस, दैट, दीज, दोस का यूज कहाँ करते हैं, है ना। दिस और दैट का यूज बेटा सिंगुलर के लिए करते हैं, दीज और दोस का यूज प्लूरल नाउन के लिए करते हैं, एंड एडिशनली दिस और दीज नियर बाई थिंग्स के लिए यूज होता है, दैट और दोस फार चीज़ों के लिए यूज होता है, ठीक है। इसको नोट कर ले जिसको नहीं आता, हालांकि ये बहुत बेसिक है, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस। सो नेक्स्ट, अच्छा खत्म एग्जाम्पल, ठीक है। और एक चीज़ देख के जाओ, दीज, दैट और दिस जो कि हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इनके बाद नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेट्स चेक। दीज के बाद बेटा मैंगोज आया, यस मैम ये नाउन है। फिर आया दैट गर्ल, यस गर्ल इज ऑल्सो अ नाउन, कॉमन नाउन। दिस के बाद हाउस आया, अगेन इट इज़ अ नाउन, तो मतलब सही है हमारा, ठीक है। और अगर बेटा नाउन नहीं आता है तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। आप बिल्कुल टिक करके मत आइएगा कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की कंडीशन कहती है नाउन आएगा ही आएगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। व्हाट अ पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव से आप क्या समझते हो। पजेसिव का मतलब होता है बेटा ओनरशिप दिखाना, कि किसी पे, किसी चीज़ पे, किसी इंसान पे आपका राइट होना, ठीक है। तो ये बेसिकली पजेसिव जो है वो ओनरशिप दिखाता है या फिर राइट दिखाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। इट डिफाइंस हु ओन्स द पर्टिकुलर थिंग और ऑब्जेक्ट, यानी ये बताता है कि जो चीज़ है या कोई ऑब्जेक्ट है उसको कौन ओन करता है, उसका ओनर कौन है, वो चीज़ बिलोंग किसको करती है, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, माई, हिज, हर, योर, इट्स, अवर एंड देयर्स, ठीक है। हाँ, आपको सिर्फ इतने वर्ड याद रखने, कौन कौन से, माई, हिज, हर, योर, इट्स, आवर एंड देयर। इनके अलावा पॉजिटिव एडजेक्टिव में कुछ नहीं आएगा। और इनके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। लेट्स डू द एग्जाम्पल्स। हर स्कूल इज वेरी बिग, देखो ये वर्ड आ गया यहाँ पे, हर, किसके स्कूल की बात हो रही है, हर, उसके स्कूल की बात। तो बेटा स्कूल पे उसका कुछ ओनरशिप दिखा, कुछ बिलोंगिंग दिखा कि उसका स्कूल है, ठीक है। हर आया हमारा, ये देखो ये हमारा हर आया, हर स्कूल इज वेरी बिग। नेक्स्ट आओ, माई सिस्टर, किसकी सिस्टर, माई सिस्टर। अगेन हमको कुछ पता चल रहा है कि सिस्टर किसकी है, ओके। माई सिस्टर इज प्लेइंग बैडमिंटन। द लास्ट वन इज दिस इज योर बुक। हर, माई और योर, हर, माई एंड योर, ये तीन वर्ड को हमने यूज करके क्या बनाया, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और आप देखो तो इनके बाद बेटा नाउन आया है, हर के बाद स्कूल नाउन है, सिस्टर नाउन है, बुक भी क्या है हमारा, नाउन है। तो पॉजिटिव बेसिकली क्या कर रहा था, वो हमें पोजीशन दिखा रहा था, ओनरशिप बता रहा था कि कोई चीज़ किसको बिलोंग करती है। इसमें ये वर्ड याद रखें, और इन वर्ड्स का जब भी आप यूज़ करें इनके बाद नाउन ज़रूर लाएं। अगर आप नाउन नहीं लाएंगे तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। हाँ, हमने पहले वीडियो में पढ़ा है ना, वो प्रोनाउन हो जाएगा, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, ओके। सो आज के लिए इतना ही, और इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे जिसमें हम बाकी के टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।